हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आप दोस्तों हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, जो हमारा सेमेस्टर 4 का टॉपिक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों अपने यूनिट सीरीज के साथ। यहाँ पे हम बात करेंगे यूनिट 1 का पार्ट 2, यानी इसके पहले ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है यूनिट 1 का पार्ट 1। अगर आपने दोस्तों नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। यूनिट 1 हमारा क्या है? 2 डायमेंशनल फोर्स सिस्टम एंड फ्रिक्शन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओनली न्यूमेरिकल सेशन की, क्योंकि जो थ्योरी का पोर्शन है 1 to 5 ऑलरेडी दोस्तों मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां आपको प्रॉब्लम होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 1 का जो पार्ट 1 था, वहां पे हमने 2 डायमेंशनल ऑफ फोर्स सिस्टम से जितने न्यूमेरिकल थे रिलेटेड, वो हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे हम बात करेंगे पार्ट 2 में फ्रिक्शन से हमारे जो रिलेटेड पॉइंट होंगे न्यूमेरिकल के, वो हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2 ब्लॉक एज सोन इन ए फिगर। 2 ब्लॉक दिए हमारा 200 न्यूटन का है, अब एक 300 न्यूटन का है। स्लाइड डाउन एट 30 एंगल इंक्लाइन इफ द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन एट ऑल कॉन्टेंट सर्फेस इज 0। और हमारा म्यू कितना दिया है? 0.2 दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि डिटरमाइन द प्रेशर बिटवीन द ब्लॉक। जो हमारे ब्लॉक है वो कितना प्रेशर एग्जिट करेंगे, वो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो हम देखते पहले हमारा गिवन क्या है। जो हमारा म्यू है, कोफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन कितना दिया है? 0.2। ओके। और जो हमारा थीटा दिया है वो कितना दिया है? 30 डिग्री दिया हुआ है। पहले हम एक एक ब्लॉक को सॉल्व करेंगे। अभी मैं कंसीडर करता हूं जो हमारा वेट ऑफ द ब्लॉक है वो हम मान लेते हैं 200 न्यूटन का। 300 न्यूटन के लिए सॉल्व करते हैं पहले। ओके। इसका क्या करते हैं हम? एफबीडी डायग्राम देखते हैं। एफबीडी तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखो हम देखते क्या है। जब हम इसे फर्स्ट के लिए सॉल्व करेंगे, ये हमारा है, ये हमारा कितना दिया है? 30 का एंगल दिया हुआ है। मैंने मान लिया है कि हमारा जो ब्लॉक है वो 300 जो न्यूटन का है वो हमारा स्लाइड कर रहा है। ओके। जब ये स्लाइड करेगा तो कोई इसमें फोर्स एग्जिट होगा। मैंने मान लिया ये पी है। जब हमारा बॉडी स्लाइड कर रही है तो इसका जो अपोजिट फोर्स लगेगा, जो हमारा फ्रिक्शन लगेगा, वो मैंने मान लिया क्या है? म्यू R1 है। वेट जो हमारा एग्जिट करेगा वो कितना करेगा? 300 न्यूटन दिया हुआ है हमारा, ये हमारा 300 न्यूटन। ओके। ये हमारा 300 न्यूटन जब एग्जिट करेगा, इसका कोई रिजल्टेंट होगा। मैंने मान लिया जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारा क्या है? R1। अगर आपने इसके पहले पढ़ा है तो ये चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होगी कि मैं क्या क्या कह रहा हूं। ओके। ये हमारा 30 है, तो जो हमारा कोई एंगल डिवाइड होता है वो कॉस थीटा या साइन थीटा में जाता है। ओके। ये हमारा कितना हो जाएगा? ये भी हमारा 30 हो जाएगा। ये हमारा हो गया 30 डिग्री। अब ये हमारा जिसके साथ हमारा एंगल अटैच होता है, इसके पहले ही मैंने, वो हमारा कॉस होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 300 कॉस थीटा, यानी कहने का मतलब कॉस 30। ठीक। और जो हमारा एक फोर्स और एग्जिट करेगा जो एंगल का, वो कितना हो जाएगा? 300 साइन 30। हमारा एंगल दिया हुआ है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? पहले एक बार वर्टिकल फोर्स करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। अगर हम देखूं फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होगा, जो हमारा वर्टिकल फोर्स होगा वो क्या होगा? 0 होगा। अब वर्टिकल फोर्स इसमें कौन कौन है? ये हमारा है R1। मैंने R1 को डायरेक्ट कंसिडर कर लिया। R1 इक्वल टू कितना है? 300 कॉस 30। ये हमारा है 300 और ये कॉस 30। ठीक। इसको क्या करेंगे हम? कैलसी लेंगे, सॉल्व करेंगे। 300 कॉस 30 की वैल्यू कितना आएगी? 259.8 न्यूटन। ओके। ये हमारा हो गया वर्टिकल फोर्स। अब हम क्या फाइंड करेंगे कि हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा? 0। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा कितना आ रहा है? ये हमारा स्लाइड कर रही है बॉडी, ये मैंने मान लिया 300 साइन 30। ओके। एक फोर्स P भी है, ये मैंने मान लिया प्लस P। अब ये जो हमारा फोर्स एग्जिट कर रहा है फ्रिक्शन का अपोजिट, वो कितना है? माइनस में साइन हो जाएगा, माइनस म्यू R1 इक्वल टू, ये हमारा कितना था? F था, इसलिए हो गया M A, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ टोटल फोर्स की। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये कितना है? 300 है, साइन 30 है,
प्लस पी माइनस म्यू की वैल्यू हमारी कितनी दी है 0.2 और R1 की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया है, ये कितनी है 259.8 इक्वल, ये हमारा कितना निकल के आया था। अगर हम बात करें m की, यहां F इक्वल टू एम ए, तो m W अपॉन कितना होता है G, ये तो होगा। तुम्हारा वेट हमारा टोटल कितना आ रहा है W अपॉन G का 300 है, m इक्वल टू, और G हमारा कितना हो जाएगा 9.81 हो जाएगा, और ये हमारा A एज इट इज हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा इक्वेशन क्या फाइंड होगी, ये हमारा 300 है, ये भी सॉल्व करेंगे हम, ये कितना निकल के आएगा 300 9.81 A माइनस P, ये दोस्तों आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको मल्टीपल करिएगा, कैलसी लीजिएगा, सॉल्व करिए, ये हमारा आ जाएगा 98.04। ओनली कैलकुलेशन है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया ये हमारी इक्वेशन बन गई 1। ये हम बात कर रहे थे अभी किसके लिए, 300 के लिए। अब हम दूसरे ब्लॉक की बात करेंगे जो हमारा कितना है 200 न्यूटन का है। ओके, तो मैंने कंसिडर किया ये हमारा जो दूसरा ब्लॉक है वो कितने का है 200 न्यूटन का है। से एंगल कितना बन रहा है 30, सेम एट इज वेट हमारा नीचे एग्जिट करेगा कितना है 200 न्यूटन, एंगल फाइंड होगा इसका कितना 30, ये कितना हो जाएगा 200 cos 30, रिएक्शन कितना एग्जिट करेगा इसके R2, अब ये हमारा कितना है 200 sin 30, ए हमारा क्योंकि बॉडी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। अब ये हमारा फोर्स कितना एग्जिट कर रहा है P, और ये हो गया म्यू R2। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम, फिर सेम एज इट इज फॉर इक्विलिब्रियम के लिए वर्टिकल फोर्स कितना होगा Fv इक्वल टू 0, R2 कितना हमारा 200 cos 30, वैल्यू हम फाइंड करेंगे कैलसी लेके 173.2 नियर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं हॉरिजेंटल फोर्स की, तो हमारी जो हॉरिजेंटल फोर्स हो गया FH इक्वल टू कितना हो गया 0। हॉरिजेंटल फोर्स की बात करते हैं, ये हमारे क्या है हॉरिजेंटल फोर्स में, ये कितना हो जाएगा हमारा, और मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूं, ये लो। ओके, ये हो जाएगा 200 sin 30 माइनस का P और माइनस म्यू R2 इक्वल टू एम ए। आपको जहां भी कंफ्यूजन होगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं। थ्योरी सेक्शन में सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं कि एज इट इज पॉइंट कैसे फोर्स लेना है, कैसे क्या करना है, सब चीजें। ओके, तो ये sin 30 100 1/2 होता है, माइनस P माइनस 0.2, इसकी वैल्यू ऑलरेडी मैंने गिवन है, R2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 0.2, m इक्वल टू W अपॉन G, 200 G 9.81 और ये A। तो हमारी जो दूसरी इक्वेशन आ गई वो कितनी आ रही है 9.81 A प्लस P इक्वल 65.36, ये हमारी आ गई दूसरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन पहली थी ये जो हमारा निकला था, और इक्वेशन 2, दोनों को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और एक ही वैल्यू में फाइंड करनी है। ओके, तो जो हम सॉल्व करेंगे आफ्टर सॉल्विंग 1 and 2, तो ए की वैल्यू हमें निकलेगी 3.206 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ए की वैल्यू जो दोस्तों हमारी निकली है उसे क्या करना है, यहां पुट कर देना है, तो मुझे जो पी की वैल्यू आएगी वो आएगी 0। अब यहां हमें फाइंड क्या करना था, हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था, डिटरमाइन द प्रेशर बिटवीन द ब्लॉक, दोनों ब्लॉक के बीच में जो होगा प्रेशर कितना एग्जिट होगा। जब हमारी पी की वैल्यू 0 आई तो कहने का मतलब नो प्रेशर विल एक्ट बिटवीन द ब्लॉक। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में दोस्तों, ये कई बार पूछा जा चुका है। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन,
कह रहा है कि डिटरमाइन द फोर्स P रिक्वायर्ड टू इम्पेंड द मोशन ऑफ द ब्लॉक B फिगर एंड टेक द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन एज 0.3 फॉर ऑल कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, इस P का वैल्यू पूछ रहा है कि डिटरमाइन करो कि जो फोर्स P लग रहा है, रिक्वायर्ड हो रहा है इसे इम्पेंड करने में, वो कितना होगा। ठीक है, जैसे ये हमारा ब्लॉक रखा हुआ है, तो ये एक ब्लॉक है, ये B ब्लॉक है और ये क्या है, C ब्लॉक है। इनका ये जो 300 न्यूटन दिया है, 500 न्यूटन, 400 न्यूटन किस क्या है वेट गिवन है। तो मैं गिवन क्या है, जो हमारा WA है वो 300 न्यूटन है, फिगर में गिवन है। जो हमारा WB है वो हमारा 500 न्यूटन है और हमारा जो WC है वह हमारा 400 न्यूटन है। हमें P पूछ रहा है और जो कह रहा है कि जो कोफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन है, यानी जो म्यू का वैल्यू है वह कह रहा है 0.3 है। ठीक है, और कह रहा है कि ऑल कॉन्टैक्ट सरफेस, जो भी कॉन्टैक्ट सरफेस है उनका सबका म्यू का वैल्यू 0.3 है। तो इस P का वैल्यू फाइंड करना है। अगर इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आता है तो हमें पहले फाइंड क्या करना होता है, और यहाँ पे ये जो बंधा हुआ है इससे पूरा ये टेंशन T गिवन है। ठीक है, इतना चीज हमें गिवन है और P का वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि P कितना होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है, पहले FBD बनाते हैं। तो चलो भाई, पहले हमने 300 न्यूटन के लिए हमने देखा ब्लॉक A के लिए, ये ब्लॉक हमारा क्या है, A है। ये 300 न्यूटन का एक वेट जो है काम कर रहा है। ठीक है, इसका कोई रिएक्शन फोर्स होगा, मैंने मान लिया भाई रिएक्शन फोर्स क्या है, R1 है। ओके, अब ये बॉडी क्या है, अभी इसके लिए बात कर रहे हैं, नीचे का भूल जाओ आप। ये टेंशन T लग रहा है इस तरीके से, ये टेंशन क्या लग रहा है, T लग रहा है। जब टेंशन T इस तरीके से लग रहा है तो इसके अपोजिट क्या है, इसका फ्रैक्शन फोर्स लगेगा म्यू R1, मैंने मान लिया F1। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखो, अगर हम इस वर्टिकल फोर्स की बात करें, FV की बात करें, वर्टिकल फोर्स की, तो वर्टिकल फोर्स क्या है, जो इस वर्टिकल फोर्स की बात करें अगर हम, तो जो हमारा R1 है इस फिगर में, R1 ये वर्टिकल फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो बात क्या कर रहे हैं अभी, वर्टिकल फोर्स की। ठीक है, तो R1 हमारा कितना हो जाएगा, 300 न्यूटन हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं इस हॉरिजॉन्टल फोर्स की, इस लिमिटिंग फोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हमारा ये है, हमने मान लिया भाई फोर्स क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 है। जब हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 है तो देखो ये T और ये F1 हमारा क्या होगा, इक्वल होगा ना, T और F1, यानी T F हमारा क्या होगा, गिवन इक्वल होगा। अब हमारा जो F1 है, T F1 वर्टिकल फोर्स है, अरे सॉरी हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो F1 हमारा क्या है, म्यू R1 है। अब म्यू का वैल्यू हमारा कितना गिवन है, 0.3 है, ये हमने 0.3 रख दिया। अब कह रहा है कि R1 कितना है, 300 है, 300, तो 0.3 इंटू 3 कितना हो गया, 90, यानी 90 न्यूटन आ गया T और F1 का वैल्यू। इतनी बात आपको समझ में आ गई इस फिगर से। किसके लिए मैंने बात किया था, ब्लॉक A के लिए। अब हम इसी तरह सॉल्व करते हैं ब्लॉक B के लिए। चलो भाई यहीं पे देख लेते हैं ब्लॉक B के लिए। हमने ब्लॉक B का FBD बनाया, ये क्या है हमारा, FBD है। ठीक है, ब्लॉक B के लिए। अब देखो ब्लॉक B है तो यहाँ पे 500 न्यूटन है, यहाँ पे भाई कोई ना कोई वर्क कर रहा है, ये R1 कर रहा है। ठीक है, अब इसका भी कोई ना कोई फोर्स लगेगा, रिएक्शन फोर्स लगेगा, मैंने मान लिया रिएक्शन फोर्स क्या है, R2 है। अब देखो ये वाला फोर्स हमें फाइंड करना है, ये क्या है, P इस तरीके से वर्क कर रहा है। जब ये P इस तरीके से वर्क कर रहा है, P वाला फोर्स इस तरीके से वर्क कर रहा है, तो यहां जो हमारा फोर्स लगेगा, इसका जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या लगेगा, F2 लगेगा। क्या लगेगा हमारा, F2 लगेगा। और यहां पे ऑलरेडी अभी जो इसके अपोजिट लग रहा है, इस पूरे बैलेंस के अकॉर्डिंग यहां पे क्या हो जाएगा, F1 लगेगा, F1 लगेगा, क्योंकि बॉडी क्या पूरी तरीके से मूव कर रही है। तो जो F2 है और जो F1 है वो सेम डायरेक्शन में लगेंगे। और हमने फाइंड किया ऑलरेडी, ये हमारा क्या है, R1 है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको ड्रा करने के बाद,
कि इसका जो वर्टिकल फोर्स है वो कितना होगा, यानी टोटल वर्टिकल फोर्स की बात हम कर रहे हैं, टोटल वर्टिकल फोर्स की। देखो R1 है और ये क्या है R2 है। इस तरीके से ये वाला फोर्स भी काम कर रहा था ना इस पे, और देखो और ये जो 500 है ये भी तो काम कर रहा है ना इस पे, वेट वाला, ये वेट वाला भी तो काम कर रहा है, कितना 500 न्यूटन। ठीक है, तो अगर हम देखें तो R2 कितना है, R2 है और ये इसके क्या अपोजिट है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना R1 प्लस 500। R1 की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड करके रखा हुआ है पहले से, कितना आया था हमारा R1, देखो 300, यानी 300 प्लस 500 ये कितना हो गया 800 न्यूटन, यानी R2 भी हमें फाइंड हो गया इजीली। ठीक है, अब देखो अब हम बात क्या कर रहे हैं, मेन मोटिव क्या है, P को फाइंड करना। अब हम अगर हम देखें यहाँ पे F2 को देखें, यहाँ पे F2 को पहले हम फाइंड करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। ये क्या होता है म्यू R2। अब म्यू R2 होता है तो 0.3 म्यू का वैल्यू ऑलरेडी पता है, R2 हमने यहां से फाइंड कर लिया है, कितना ये कितना हो जाएगा, ये 240 न्यूटन हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं इसके हॉरिजॉन्टल फोर्स की, टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स की। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, P है, ये F1 और F2 सेम डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा P है वो F1 प्लस F2 के बराबर है। जब F1 प्लस F2 के बराबर है, F1 की वैल्यू पुट करते हैं, F2 की वैल्यू पुट करते हैं, F1 यहां हमारा कितना है 90 है, और हमारा जो F2 है वो 240 है, 240 है, तो ये कितना हो जाएगा 330 न्यूटन, यानी जो हमारा P फाइंड होगा वो कितना होगा 330 न्यूटन होगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। एक एक स्टेप को हम दोस्तों ध्यान से समझते हैं। कह रहा है कि ए यूनिफॉर्म लैडर 5 मीटर लॉन्ग वेट 180 न्यूटन, इट इज प्लेस अगेंस्ट ए वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ ए 60 विद द फ्लोर। कह रहा है एक भाई हमारी क्या है वॉल है, और इस तरीके से 60 डिग्री पे एक सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है, सीढ़ी बोलते हैं ना, और यहां पे इसका वेट जो है इस सीढ़ी का लैडर का वो कितना है 180 न्यूटन है। इसको मैंने मान लिया भाई ये है A, इसको B, ये सेंटर, इसको मैं से O मान लिया। इतनी बात क्या कह रहा है आपको समझ में आ गई होगी। देखो, और हाँ इसका और इसका कितना है 5 मीटर लंबी है ये पूरी सीढ़ी, ये लो भाई 5 मीटर हो गई, और ये एंगल भी कितना गिवन है 60 गिवन है। इतनी बातें में गिवन है। आगे देखते हैं क्या कहता है, द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रैक्शन बिटवीन द वॉल एंड लैडर। जो वॉल है और लैडर है वो उसका जो फ्रैक्शन है कितना है 0.25, यानी अब सेकंड कह रहा है कि एंड बिटवीन द फ्लोर एंड लैडर इज 0.35, यानी यहां की फ्रैक्शन की बात कर रहा है ना, ये वाला मैंने मान लिया भाई ये ना यहां पे जो आप देखो अब ये सीढ़ी है, यहां भी क्या है फ्रिक्शन लग रहा हो, ठीक है, तो यहां का जो है ना ये म्यू बी ये कितना गिवन है 0.25 है, 0.25 है, और यहां पे जो म्यू ए है वो 0.35 है। ये देखो कह रहे हैं ना फ्लोर और लैडर, फ्लोर क्या है ये फ्लोर ही तो है, और लैडर के बीच का फ्रैक्शन है, और ये वॉल और लैडर का बीच का फ्रैक्शन है। तो कह रहा है कि द लैडर हैज सपोर्ट ए मास 900 न्यूटन। भाई यहां पे जो सपोर्ट फोर्स है ना ये वाला वो कितना लग रहा है, कह रहा है कि 900 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, 900 न्यूटन एंड इट्स टॉप, ठीक है, टॉप पे। तो कह रहा है कि कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स P टू बी अप्लाई टू द लैडर एट द फ्लोर लेवल टू प्रिवेंट स्लिपिंग। इसको स्लीपिंग से बचाने के लिए हम एक फोर्स लगा रहे हैं, जो फोर्स है वो हमारा P है, तो ये फोर्स कितना लगेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो हमारा आता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, देखो कैसे, ये मैंने मान लिया भाई ये हमारा W1 है सीढ़ी वाला, और ये हमारा जो गिवन है ये जो फोर्स लग रहा है इसको मैंने मान लिया W2 है जो 900 न्यूटन गिवन है। अब यहां पे
ये जो काम कर रहा है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन लग रहा होगा, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा भाई। मैंने मान लिया यहाँ पे रिएक्शन फोर्स जो है आरए लग रहा है, आरए लग रहा है। यहाँ पे भी सीडी इस पे टिकी हुई है, यहाँ पे भी कोई रिएक्शन फोर्स लग रहा है। अब मैंने मान लिया वो आर बी है। कोई प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, जो फोर्स लग रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या है, एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा। मैंने मान लिया वो हमारा क्या है, एफ ए है। वो कितना है, म्यू ए और आर ए है, ठीक है। और यहाँ पे जो लग रहा है न्यूटन वाला फोर्स, उसके अपोजिट जो हमारा जो क्रिएट हो रहा है एफ बी जो फ्रिक्शन फोर्स है, वो मैंने मान लिया म्यू बी और आर बी है। सारी चीजें मैंने यही बता दी है। अब लिखने तो कोई जरूरत है नहीं, हमें फाइंड क्या करना है, पी सीधे फाइंड करना है, ठीक है। हमने सारे फोर्स को इस तरीके से क्रिएट कर लिया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है और वर्टिकल फोर्स कितना है। तो एक एक को करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं वर्टिकल फोर्स की, पहले हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स देखो, ये पी फोर्स लग रहा है एक, और ये एफ वाला लग रहा है, ठीक है। अब सीडी इस तरीके से जा रही है, ये भी भाई एफ लग रहा है इस तरीके से, और ये वाला फोर्स लग रहा है, ठीक है, जो हमारा आरबी है। अब ये आरबी क्या है, इस साइड एक ही फोर्स लग रहा है, इस साइड दो फोर्स लग रहे हैं, पी और ये वाला फोर्स। तो हम कह सकते हैं ना, पी प्लस म्यू ए आर ए इक्वल आर बी। पहला इक्वेशन बन गया हॉरिजॉन्टल के लिए। इसी तरीके से बात करते हैं वर्टिकल के लिए। अब देखो वर्टिकल के लिए एक ये वाला रिएक्शन काम कर रहा है इस साइड, ठीक है, और क्या है, म्यू बी और आर बी इस साइड काम कर रहा है। दोनों एक साइड लग रहे हैं ना। लो भाई, इसी को हमने लिख दिया म्यू बी आर बी प्लस आर ए इक्वल, ये क्या, दोनों फोर्स अपोजिट से काम कर रहे हैं, यानी W1 प्लस W2। जहां भी दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो W1 W2, W1 भी पता है, W2 भी पता है, कितना है, ये हमारा कितना है, 180 है, ये 90 है, ऑलरेडी हमें गिवन था। कितना आ गया, 1080 न्यूटन। भाई यहां तक तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई, हमें क्या करना है, आगे भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम करते क्या है, इस तरीके से कंडीशन में हम एक पॉइंट को मान लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्या मोमेंट क्रिएट करते हैं। मैंने मान लिया इसके, इस पॉइंट के टेकिंग मोमेंट अबाउट इंड ए, इस पे हमने क्या किया, मोमेंट ले लिया। अब देखो, जब इस पे मोमेंट लेंगे, ये हमारा क्या W है। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस पहले कितना होगा, OA होगा। यानी हम देखें, पहले मैं आपको क्वेश्चन बनाता हूं। जनरली हमने क्या किया, टेकिंग क्या किया, मोमेंट लिया किसके, अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आती है तो आप इसे सॉल्व करेंगे, मोमेंट अबाउट इंड ए। इस पॉइंट के अबाउट हमने क्या किया, मोमेंट लिया। अब इस पॉइंट के अबाउट लेके मोमेंट लेंगे इस पॉइंट के अबाउट, तो ये क्या W2 है। लो भाई, हमने ले लिया W2 इंटू ओ ए प्लस ये क्या है, W1 है, W1 इंटू ये। अब देखो, यहां से यहां तक का है ना पूरा डिस्टेंस 5 मीटर, ये आधे पे काम करेगा, यानी 2.5 होगा नेट डिस्टेंस इसका, 2.5 तो होगा। मैंने मान लिया भाई, इस पॉइंट को भी मैंने मान लिया, यहां से हाफ में काम कर रहा होगा, तो मैंने इस पॉइंट को मान लिया D है, तो D और A हो जाएगा, यानी W1 इंटू D और A। और तो कुछ काम कर नहीं रहा, ठीक है भाई, नहीं काम कर रहा। अब हम देखो, अब आते हैं इस फोर्स के अबाउट, ये क्या है, RB काम कर रहा है, RB। अब यहां तक का पूरा का डिस्टेंस कितना है, O और B है, ये पूरा OB है ना। अरे यार, यहां पे लिया तो हमने ये वाला फोर्स काम कर रहा है, तो ये डिस्टेंस हमारी कैलकुलेट होगी, यानी OB, ठीक है। और देखो क्या है, इसके अलावा देखो, अब RB के अलावा ये हमारा म्यू बी और RB तो एक तरीके से फोर्स है ना, तो ये वाला FB वाला, यानी म्यू बी और RB इंटू ये कितना हो जाएगा, O और A हो जाएगा, ये यहां तक का पूरा डिस्टेंस इसके रिकॉर्डिंग, यानी O और A, ठीक है। अब इसको क्या करो, अब सारी की वैल्यू को पहले आप फाइंड करो। देखो, यहां पे हमें W2 OA चाहिए, O और A चाहिए। OA हमारा किस तरीके से निकलेगा, इस कास की हेल्प से निकल जाएगा ना, OA इस कास की हेल्प से निकल जाएगा। अब देखो कैसे सारे पॉइंट को फाइंड करते हैं।
हम क्या है लाल बटे कक्का की हेल्प से फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम इसको निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, आधार चाहिए और कर्ण चाहिए। ठीक है, अब हम तो ये कॉस में आता है आधार कर्ण, तो हमने भैया मान लिया कॉस 60 है। अब इसका बेस कितना है, ओ ए है, ओ ए है, ये लंब है, ये कर्ण है पूरा कितना है 5 है, यानी 5 है। ओ ए यहां से निकल आया, ओ ए कितना हो गया 5 कॉस 60, इजली तो 5 कॉस 60 होगा। इसको सॉल्व करना, 60 का वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा 2.5 आ जाएगा। ये लो ओ ए निकल आया। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, डी ए चाहिए। अब डी और ए क्या है हमारा, डी और ए, ये हमारा क्या डी है और ये हमारा ए है। अब यहाँ पे क्या था 5 cos 60 था, तो सीधी सी बात है भाई यहाँ 2.5 हो जाएगा, तो यहीं से हम सॉल्व कर लेंगे। कितना हमारा डी ए कितना रहेगा, ये रहेगा 1.25, ये कितना रहेगा 1.25 आ जाएगा, ये भी हमें मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, ओ बी चाहिए, ये ओ है ये बी है। अब ये किस में आता है, साइन में आता है, क्योंकि ये लंब है, तो भाई साइन 60 रख दो सीधे सीधे, साइन 60 क्या होते हैं, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, ओ और बी है, हमने ओ बी रख दिया। कर्ण कितना है 5 है, सीधे सीधे में पता है इसका 5, यानी ओ बी कितना हो जाएगा 5 साइन 60। ठीक है, 5 साइन 60 वैल्यू रखना, ये आएगा 0.33। अब क्या, अब हमें कुछ चाहिए नहीं, ओ और ए। ठीक है, ओ ए भी हमें पता, डी ए भी पता चल गया और ओ बी भी हमें मिल गया। सारी वैल्यू को क्या करो, पुट करो। W2 कितना है 900 है, ओ और ए कितना है 2.5 है, ओ और ए। ठीक है, अब यहां पे देखो ओ ए ये वाला फाइंड किया था। ठीक है, ओ ए 2.5 है, W1 हमारा कितना है, W1 180 है और डी ए हमारा कितना है 1.25 है। ठीक है, तो 1.25 है, आर बी इंटू सारी वैल्यू पुट करना है 4.33.25 आर बी इंटू 2.5। इसको सॉल्व करो, सीधा इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमें आर बी इजिली मिल जाएगा। ठीक है, आप कैलसी से सॉल्व करना, इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो हमारा जो आर बी के वैल्यू मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 499.495 मिलेगा न्यूटन। लो भाई हमें आर बी पता चल गया। अब देखो अगर हमें आर बी पता चल गया है, इस इक्वेशन पे हम देखते हैं क्या है। ये वाला इक्वेशन देखो 2 वाला, यहां पे क्या था हमारा म्यू बी आर बी प्लस आर ए कितना था 1080 था। अब देखो मैं आर बी पता चल गया, म्यू बी पता, आर ए का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे ना इजिली। कैसे 1080 माइनस 0.25 है, क्योंकि म्यू बी है, यहाँ पे देखो 0.25 है इस फ्रैक्शन का वैल्यू, और जो हमारा आर बी है ये हमारा 499.495 है। इसको सॉल्व करेंगे हम सिर्फ, तो यहाँ पे हमारा जो आर ए है वो हमें मिल जाएगा 955.13 न्यूटन। लो भाई हमें आर ए मिल गया। अब हमें आर ए मिल गया है, अब हमें चाहिए कि आर ए की वैल्यू को यहां पुट कर दो। नहीं एक मिनट, हमें ये चाहिए ना, पी चाहिए, तो म्यू ए हमें पता है, आर ए पता है और आर बी पता है, तो यहां से पी का वैल्यू निकल जाएगा ना, पी का वैल्यू इजिली निकल जाएगा। कैसे, आर बी कितना है 455 आर बी 499, ठीक है 499.95 माइनस ये कितना हमारा है म्यू ए 0.35 है, और आर ए का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था, ये हमारा आर ए फाइंड हो गया है 13। तो यहां से क्या है हमारा पी का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 165.2 न्यूटन, यानी इतने फोर्स की रिक्वायर्ड होगी इस सीढ़ी को रोकने के लिए, यानी स्लिप करने से बचाने के लिए। तो ये दोस्तों को हो गया इसका कंप्लीट आंसर। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है कोई कॉन्सेप्ट पे तो आप इजिली पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।